हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज अपन लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत लोग को डर लगता है कि सर फिजिक्स कैसे होगा, हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और आपको पता है कि हर साल जो पेपर का लेवल हो रहा है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं वो लोग। और फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके नंबर आ सकता है। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो जीरो में आउट हैं। अगर आज से ही अगर स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे तो फिजिक्स में आपको 90 प्लस मार्क्स आज से भी आ सकता है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। क्लियर है क्या? तो क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाना है, डेरिवेशन को कैसे करना है, किस अप्रोच से जाना है, आज मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। एक एक करके जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइए। क्लियर है क्या? तो ध्यान से सुनो भैया, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको पता होगा कि फिजिक्स का दो पार्ट है, एक है हमारा पार्ट 1 और एक है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में भी हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं। क्लियर है ना? तो होती क्या है यार, जब हम लोग फिजिक्स को पढ़ने लगते हैं ना, जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ते हैं, चैप्टर 2 पढ़ते हैं, चैप्टर 3 पढ़ते हैं, तो हमें लगने लगता है भैया अभी तक तो हमारा 2 ही चैप्टर हुआ है, अभी तक तो हमारा 3 ही चैप्टर हुआ है, टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो देखो भैया, इस तरह से अगर पढ़ोगे जैसे मैं बता रहा हूं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, आज जो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, जिसको मैं बोलता हूं यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी, तो मैंने 14 चैप्टर्स को 5 यूनिट में बांट दिया है। कितने यूनिट में? 5 यूनिट। पहले ध्यान से देखो, तो ये रहा मेरा सेलेक्ट किया हुआ 5 यूनिट। तो देखो भैया, मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने यूनिट लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिया बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका वेटेज है 16 मार्क्स। अभी खाली मैं आपको यूनिट बता रहा हूं, फिर आपको यह भी बताना है कि पढ़ना कैसे, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले यूनिट देखो, तो यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कितना मार्क्स वेटेज है? 16 मार्क्स है। इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके बाद मैंने लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस, एंड इसके बाद लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अभी ध्यान दो, बस इतना ही बता रहा हूं मैं, 3 चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में मैंने लिया मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैंने 2 चैप्टर लिया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, एक बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, जिसका ये 3 चैप्टर अच्छे से हो गया है, मान लो अगर इसमें आपको करने में लगता है, मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल, अगर इसको आपको करने में लगता है 10 डेज, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, तो आपको मैग्नेटिज्म करने में लगेगा सीधे 5 डेज, सीधे आधा लगता है। मतलब आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया तो मैग्नेटिज्म मोटा मोटी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वहां पे चार्ज लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेट लेते हैं। क्लियर है? वहां पे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे के M1 M2 बाय आर स्क्वायर होगा। तो ये कंसेप्ट होता है। क्लियर है क्या? ओके भाई, उसके बाद यूनिट 3 में मैंने कितने चैप्टर्स लिए? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिया है इंडक्शन एंड एसी का, जिसका वेटेज राउंड ऑफ 11 मार्क्स होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड द ईएम वेव्स, इसमें मैंने 3 चैप्टर लिया है। उसके बाद है ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में 2 टॉपिक लिया है, रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स, इसका वेटेज 14 मार्क्स होता है। एंड मैंने यूनिट 5 में लिया है डुअल नेचर एंड एटम, इसमें 19 मार्क्स इसका वेटेज, इसमें 4 चैप्टर है, ये आपका डुअल नेचर हो गया, एटम, न्यूक्लियाई एंड द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये मैंने 5 यूनिट में बांट दिया है, और ये 5 यूनिट को आपको 90 डेज में कंप्लीट करना है। और 90 डेज में आप कंप्लीट करोगे तो आपको 90 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे सर 90 95 नहीं आएगा क्या? अबे भाई, 90 प्लस मतलब वो तो आपके हाथ में, 90 प्लस के बाद आपके हाथ में, चाहे 91 आए, चाहे 92 आए, चाहे 93 आए, ये आपके हाथ में है। तो देखो भैया, क्या स्ट्रेटजी से आपको जाना है, ध्यान से देखो। आओ जाओ, मैंने क्या किया, यूनिट 1 और यूनिट 5 को साथ में लिया है। क्यों? सुनना ध्यान से, अब यहां से खेला स्टार्ट होगा। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 5 को साथ में लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि यूनिट 1 में कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स। यूनिट 5 में कितना मार्क्स हो गया? 19 मार्क्स। अगर 16 और 19 को जोड़ोगे तो वैल्यू आता है 35 मार्क्स। मतलब आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? बोलोगे सर आपने 1 और 5 क्यों लिया? मैंने 1 और 5 इसलिए लिया क्योंकि यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। इसको कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा, और इसको कंप्लीट करने में आपको लगने वाला है 30 डेज। यस, 30 डेज।
लगाओ, ज्यादा से ज्यादा दिन लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम पेशेंस तो रहेगा भैया, हाँ 30 डेज में करना है तो आराम आराम से करते चल जाएंगे। और इसके बाद मैंने यूनिट 5 इसलिए लिया है क्योंकि इसको कंप्लीट करने में लगना है 15 डेज। देखो होता क्या है ना, माइंड भी कैसे काम करता है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो। जब तक इसको आप बोलोगे अच्छे से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो ये भी अच्छे से काम करेगा। जब आप 3 चैप्टर करते हो, इसमें आपको 30 डेज लग जाता है, आप तो बोलोगे सर अगर मैं 10th नवंबर से स्टार्ट करता हूं तो 10th दिसंबर तक तो मेरा 3 ही चैप्टर हुआ। अब माइंड बोलता है भाई 3 ही चैप्टर हुआ है, अब कैसे होगा, 15 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है, तो कैसे करेंगे। इसलिए मैंने यूनिट 1 के साथ यूनिट 5 लिया। ये बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। डुअल नेचर 3 दिन, उसके बाद एटम्स 3 दिन, ये भी बहुत बोल दिया, एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियाई 3 दिन, उसके बाद सेमीकंडक्टर 3 दिन, तो 3 3 6 3 9 3 12। उसके बाद रिवीजन के लिए भी आप 3 दिन ले सकते हो। तो आपका 15 डेज में 19 मार्क्स बहुत इजीली स्कोरिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप देखो यहाँ 30 डेज, यहाँ 15 डेज, तो 45 डेज में आपने क्या कर लिया अपना, बोलो 7 चैप्टर। तो माइंड बोलता है अरे आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बोलो हाँ या ना। 45 आपका, सॉरी 35 मार्क्स कितने डेज में हो गया, 45 डेज में हो गया। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस लगता है कि भैया हमारा आधा सिलेबस हो गया है, 45 डेज में आधा सिलेबस हो गया है, तो बचा हुआ 45 डेज में आधा कर लेंगे। लोग क्या करते हैं 1 2 3 करते हैं, फिर 4 5 6 करते हैं, इसी में 2 ढाई महीना लग जाता है, फिर लोग को मोटिवेशन नहीं आता है, फिर वो छोड़ देते हैं पढ़ना। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाना बहुत जरूरी है। तो पहले आप चैप्टर 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 1 महीना निकल जाएगा, ठीक है, ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। उसके बाद तुरंत आ जाओ यूनिट 5 में, छोटा छोटा चैप्टर है, 15 डेज में आपको ये कंप्लीट करना है, तो आपका 35 मार्क्स जैसे होगा तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो पढ़ना कैसे है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को मैं देता हूं 9 डेज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी देता हूं 9 डेज, करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी 9 डेज। अबे 9 9 दिन एक एक चैप्टर को दे रहे हो, सोचो भाई 9 दिन मैंने आपको दे रहा हूं चैप्टर को, इसको तो घोल के पी जाओगे आप 9 दिन में, क्लियर है। उसके बाद बचा 3 दिन में, 3 दिन में आपको सिर्फ करना है रिवीजन, कंबाइन रिवीजन करना है, कंबाइन रिवीजन करना है। मतलब 30 डेज में गारंटी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपने आप से कंप्लीट, अपने आप को बोलना कि कर दूंगा 30 दिन में। 30 दिन में 3 चैप्टर, सोचो एग्जाम का दिन है फिर भी 30 दिन दे रहा हूं, 30 दिन में 3 चैप्टर, फिर बचा हुआ 15 दिन में कितना चैप्टर, 4 चैप्टर। 45 डेज में आपका 2 यूनिट अच्छे से हो गया, मतलब आपका 7 चैप्टर अच्छे से हो गया, ठीक है। अब देखो पढ़ना कैसे, मैं एक छोटा सा चैप्टर लेता हूं, फिजिक्स का स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना। जैसे मैंने यहां पे ले लिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब पढ़ोगे कैसे, कैसे पढ़ना है और क्या करना है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हमारे पास कितना डेज है, हमारे पास कितना डेज है, बोलो 9 डेज है। कैसे पढ़ेंगे सुनना ध्यान से, एकदम आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत टाइम है। सबसे पहले तो आपको अपना एक एक करके लेक्चर कंप्लीट करना है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ भी लिया है चैप्टर, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि 4 से 5 दिन के अंदर अच्छे से अपना नोट्स को कंप्लीट करो, अच्छे से नोट्स, चाहे जहां से करना हो, चाहे ऑनलाइन करना हो, चाहे ऑफलाइन करना हो, चाहे आपने किया है, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उसका काम है कि सबसे पहले एक प्रॉपर नोट्स आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और सेकंड चीज क्या, उस चैप्टर में कितना डेरिवेशन है, कितना डेरिवेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में मोटा मोटी मेरे को लगता है हाँ 8 से 9 डेरिवेशन है, ठीक है क्या। तो नोट्स तो हमने कंप्लीट कर लिया अच्छा से, उसके बाद जो डेरिवेशन आप नोट्स के साथ करते जाओगे उसको आपको कम से कम 2 दिन के अंदर वापस से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एक तो डेरिवेशन का पहले लिस्ट बना लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कितने डेरिवेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेरिवेशन हो गया। तो 9 डेरिवेशन को पूरा जब आप नोट्स कंप्लीट कर लोगे तो कम से कम 2 से 3 दिन तो आपको डेरिवेशन को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन या तो डेरिवेशन पूछ लेगा या डेरिवेशन से रिलेटेड पूछ लेगा। और एक बात मैं बोल देता हूं, बोलना तो नहीं चाहिए, अगर कभी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो कम से कम डेरिवेशन आपको पता रहेगा, तो कुछ से कुछ भी बना दोगे तो स्टेप मार्किंग में आपको कम से कम भी 1 से 2 नंबर मिल जाता है। इसलिए डेरिवेशन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। 4 से 5 दिन में नोट्स अपना कंप्लीट हो गया, क्योंकि भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, हर दिन 2 से ढाई घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। तो 4 से 5 दिन में नोट्स अच्छे से हो गया, ठीक है भैया। फिर मैंने 2 दिन आपको और एक्स्ट्रा दे दिया कि डेरिवेशन तो आप करते ही जाओगे, फिर भी 2 दिन और एक्स्ट्रा है जहां पे डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है ना। जब आपका 6 से 7 दिन में डेरिवेशन भी हो गया, आपका नोट्स भी हो गया, फिर बचेगा 2 दिन, तो 2 दिन में आप करोगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जब आप करोगे
तो आपको पता चलेगा कि आपका चैप्टर में कितना कॉन्फिडेंस है। और डरना मत, अगर पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं बनता है एक भी, फिर भी सही है, कम से कम अब तो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना। तो पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि भैया जो थ्योरी है और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें कितना डिफरेंस है। आता कुछ है, पढ़ते कुछ है, पर जब पीवाईक्यूज आप कर लोगे, कब से कब तक का, 2016 से लेकर 2025 तक का अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो एनफ है। तो आपको 2 दिन में क्या करना है, अपना पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेना है। तो 9 डेज में आपका पीवाईक्यूज हो गया। डेरिवेशन, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन अच्छे से करना है, और 4 से 5 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया पूरा का। ठीक है, ओके, अब सुनना ध्यान से कि डेरिवेशन वाला पार्ट जो होता है, बहुत लोग को डाउट होता है कि सर डेरिवेशन करे कैसे, कैसे करे, कहां से करे, क्या होगा। अब देखो, वैसे 10 ऑफ नवंबर से ना, 10 ऑफ नवंबर से मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूं क्या, कि यूट्यूब पे ठीक है, यूट्यूब पे 10 ऑफ नवंबर से डेली मैं डेरिवेशन के सीरीज ला रहा हूँ, डेरिवेशन सीरीज में ला रहा हूँ। ठीक है, जहां पे आपको हर चैप्टर का, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें 8 से 9 डेरिवेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें जितने डेरिवेशन है। तो 90 डेज के अंदर आपको हर एक चैप्टर का मैं डेली एक एक डेरिवेशन कराते चल जाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री का भी लोड है। तो जितना मेरे तरफ से हो पाएगा मैं आपको करवाऊंगा। तो डेरिवेशन वाला आप टेंशन छोड़ दीजिए, डेरिवेशन जितना होगा मैं आपको करवाते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, पर हाँ, आपको जहां से अपना नोट्स कंप्लीट करना है वहां से अपना नोट्स कंप्लीट करिए, पीवाईक्यूज अपना साथ साथ करते चले जाइए, और इस स्ट्रेटजी के साथ आपको 9 डेज में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। सेम स्ट्रेटजी के साथ आपको अपना 9 डेज में अपना सेकंड चैप्टर, एंड सेम स्ट्रेटजी के साथ अपना 9 डेज में थर्ड चैप्टर। फिर भी बोल रहा हूं क्या, पहले 4 से 5 दिन में नोट्स, उसके बाद 2 से 3 दिन में अपना पूरा डेरिवेशन को बार बार रिवाइज, उसके बाद 2 दिन में क्या करना है, पीवाईक्यूज। बस इतना ही आप कर लीजिए, आपको 90 से अबव मार्क्स आ जाएगा। यही कुछ लोग होता है कि ज्यादा करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। भाई तुम इतना भी कर लोगे, डेरिवेशन, नोट्स, पीवाईक्यूज एनफ है। 90 डेज में इतना ही हो पाएगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री भी देखना है, मैथ्स भी देखना है, बायो भी है, इंग्लिश भी है, सबको लेके चलना है ना यार। तो आपका यही टारगेट रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया, 30 डेज में पहले इसको कंप्लीट कर लिए, डरिएगा मत। 30 दिन बीत गया, कोई बात नहीं, 3 ही चैप्टर हुआ है, और उसके लिए हमने इजी चैप्टर भी तो लिया है। इसका यूनिट 5 का एक काम करिएगा, मैं ना एक काम करूंगा, या अगर YouTube पे होगा तो YouTube पे डाल दूंगा, नहीं तो हमारा जो ऐप है बेंजीन क्लासेस का, ठीक है, उसमें मैं एक सेक्शन बना दूंगा फिजिक्स का। ठीक है, कम से कम डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो वाला पार्ट है ना आपका, डुअल नेचर ऑफ एन एटम 19, ये मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, फ्री में पढ़ा दूंगा पूरा, जाइएगा वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा, सेक्शन आएगा। ठीक है, ये आपका पूरा फ्री रहेगा। तो 19 मार्क्स मैं आपका करवा दूंगा। देखो समय कम है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करना भी पड़ता है। तो डेरिवेशन में आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो 19 मार्क्स वाला पार्ट है ये मैं करा दूंगा, क्योंकि टोटली केमिस्ट्री रिलेटेड है, इसमें भी आपको बेफिक्र रहना, ये आपको करवा दूंगा। ठीक है क्या, तो आपका 45 डेज में ये आपका 2 सेक्शन हो गया, पहले यूनिट 1 उसके बाद यूनिट 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया है, अब आते हैं 45 डेज के बाद। 45 डेज के बाद अब आपको मैग्नेटिज्म में समय नहीं लगेगा। देखो 90 डेज था, 90 में 45 चला गया, कितना बचा, 45 डेज बचा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एंड उसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, ये हल्का सा बड़ा है। ठीक है, फिर भी देखो मैं आपको यहां पे इसमें दे रहा हूं 8 डेज दे रहा हूं, और इसमें आपको दे रहा हूं 5 डेज दे रहा हूं, या एक दिन दोनों का रिवीजन के लिए एक और डेज ले लो। ठीक है, 8 6 कितना हो गया, 14 डेज हो गया। ठीक है, देखो जब आप ये कर रहे होगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ लिया, वहां भी सर्कुलर रिंग है, वहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ तो सेम है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो भैया आपको 15 डेज में ये कर लेना है, तो 10 मार्क्स और ऐड कर लो, तो 35 + 10 आपने अपना 45 मार्क्स का काम कर लिया है। कितने डेज में, 45 डेज प्लस यहाँ पे कितना डेज हो गया, 14 डेज ले लिया ना आपने, 45 में 14 ऐड कर लो तो कितना हो गया, 5 4 9, 59 डेज हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं ऑप्टिक्स। अगर आपने क्लास 10 में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये चैप्टर में बड़ा मजा आता है। लेंस पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो आपको ये चैप्टर में बड़ा मजा आएगा। स्कोरिंग है, फिजिक्स में तो भैया जान ही इसी से बचता है, ऑप्टिक्स से और हमारा एटम न्यूक्लियर ड्यूअल नेचर से। तो यहाँ पे देखो जब एग्जाम का दिन सामने आता है तो पढ़ने का और मन करता है। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको समय बहुत दिया, यहाँ पे मैं आपको समय थोड़ा कम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, मान लेते हैं
कितना डेज है, 5 4 9 59 डेज है ना, तो हमारे पास कितना डेज बचा है, 90 का है ना, तो अभी भी हमारे पास 31 डेज बचा है, 31 है ना, हाँ अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको कितना दिन देता हूँ, 15 डेज दे देता हूँ। कितना दिन दे दिया बोलो, 15 डेज मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। कितना डेज दे दिया बोलो, 15 डेज में तो 2 चैप्टर आसानी से हो जाएगा यार। अब यहाँ पे तुम चाहो तो 10 डेज ले सकते हो, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे आप 5 डेज लग सकते हो। तो 15 डेज ऑप्टिक्स के लिए भैया देखो, 14 मार्क्स में 15 दिन दे रहा हूं एग्जाम के समय में, और क्या चाहिए तुम्हें। तो 15 डेज में आपको ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से कर लेना है, वही बार बार बोल रहा हूं, ऑप्टिक्स के पीवाईक्यूज पे ध्यान देना। अगर 10 साल के पीवाईक्यूज कर ले रहे हो तो भैया अपने आप में इतना क्वेश्चन हो जाएगा, आपको डर ही नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के साथ आपको किसको चलाना है, ऑप्टिक्स को चलाना है, मजा आएगा दोनों, एक मैग्नेटिक वाला हो गया और एक ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो 15 डेज इसमें काट दो, और तो कितना बच गया हमारा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 16 डेज आपको बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 45 डेज वहां लगा, फिर हमने 14 डेज यहाँ पे ले लिया तो 59 हो गया, फिर 16 डेज हमने कितना लिया था, हाँ 15 लिया था, 15 ले लिया, कितना दिन बचा अब, 16 डेज बच गया। अब आता है हमारे पास क्या, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में क्या है भैया, इंडक्शन एंड एसी है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, इसको तो एकदम लास्ट में ही करना, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है भैया, इसको लास्ट में करना। 11 मार्क्स है, अगर आप लोगे 3 3 दिन भी लोगे ना, 3 डेज भी लोगे, तो 9 डेज में आपका पूरा ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपके पास 1 से 2 दिन बच रहा है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो या किसी दिन आपने नहीं पढ़ा हो या कोई प्रॉब्लम आया हो, तो वो 2 से 3 दिन आप अपना बफर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ आप जाइए, सेट स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, अच्छे से पीवाईक्यूज बनाइए, अच्छे से अपने आप को तसल्ली दीजिए, अपने आप को दीजिए भैया हो जाएगा। एक चैप्टर पे 10 दिन है, 10 दिन है, 10 दिन है, 10 दिन में तुम कहीं से पढ़ सकते हो भाई, कहीं से भी पढ़ सकते हो, बस जाइए अच्छे से पढ़िए, डरने का जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से बीच में आऊंगा फिजिक्स से बात करने के लिए, या कभी कभी लाइव भी आता हूं, तो जो प्रॉब्लम है आप कमेंट लिखा करिए ना, आप कमेंट भी तो नहीं करते, जो भी दिक्कत है लिखिए कि सर हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ। अगर दिक्कत होगा तो मैं टॉपिक का वीडियो डाल दूंगा फिजिक्स में, ठीक है, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैनेज नहीं कर पाता हूं, पर अगर दिक्कत आएगा तो मैं डालूंगा, क्लियर है। इसको अच्छे से फॉलो करिए, जो मैंने आपको बताया है सेट बाय सेट बताया है उसको करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।